किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रक्टिम, रक्टिम। अरे अलकेश, आओ। खड़े क्यों हो? आओ बैठो। आओ बैठो। रक्तिम तो थोड़ा बाहर गया है, कुछ काम था क्या? दरअसल भाभी, नौकरी वोकरी तो कुछ मिली नहीं, इसीलिए हम दोनों एक कृषि लोन लेकर अच्छे से खेती बाड़ी करने का सोचा है। घर में माँ और बाबूजी का दांत सुनकर तो कान ही पक गया भाभी। बहुत अच्छा किया, पर हमारे रक्तिम ने क्या बोला? इस काम के लिए तो किसी ने ही मुझे कहा है, और यह सब कुछ भाभी आपके अनुप्रेरणा के कारण ही हुआ है। पता नहीं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सही रास्ता दिखा रही हूँ। तुम लोग मेरे अपने भाई जैसे हो। अगर ऐसे ही तुम लोग इधर उधर घूम फिर कर अपनी जिंदगी खराब करो तो हम शांति से रह पाएंगे क्या? अब तुम लोग काम करने लगे हो, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। रत्ती माने से बोलिए मैंने उसे बुलाया है। ठीक है। माला तुम? माला दीदी, आप कर क्या रही हो? इतने दिन हो गए आप हमारे घर भी नहीं आई। अरे पहले बैठो तो सही। आओ बैठो। दरअसल इन दिनों खेत में बहुत सारे काम हैं। 4-5 काम करने वाला भी लगा दिया है, इसीलिए उन लोगों के साथ लगा रहना पड़ता है। ओह, मैंने सोचा रोज आने वाले दीदी 4-5 दिन से हमारे घर नहीं आई। क्या बात हो सकती है? मुझे बुरा तो नहीं मान गए? अरे बुरा क्यों मानूंगी? इन दिनों इतने काम में व्यस्त हो गई कि बैठ के तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पाई। गांव के लोग बहुत काम करते हैं ना दीदी। हाँ, गांव के लोग खेत के ऊपर ही निर्भर हैं। अरे हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ। दीदी, हाँ, आप लोगों का खेती का जो
काम करते हैं, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाते हैं। वैसे भी मैंने तुमसे एक हफ्ता रहने की वादा किया था। हम कल शाम को ही निकल जाते हैं। नहीं, मैंने टेबलेट खा ली है, बहुत जल्द आराम मिल जाएगी। और वैसे भी अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है। एक हफ्ता पूरा होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। ठीक है, तुम आराम कर लो। मेरा अभी एक काम है मेरे दोस्त के वहाँ, मैं वहाँ से आता हूँ। ठीक है? ओके, मैं चलता हूँ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे अदिति, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर से होकर आती हूँ। बहू बीमार है, खबर लेने जा रही हूँ। क्या हुआ है? मेरे घर आई थी, अचानक सर चकरा कर गिर गई। ओह, बुखार भी है, थोड़ा खबर लेकर आती हूँ। आज वहाँ रोक भी सकती हूँ। तो फिर चलो, मैं भी एक खबर लेके आती हूँ। चलो चलते हैं। चलो। आओ। दीदी? दीपू, माला की तबीयत पहले से ठीक है ना? नहीं, टेबलेट तो लिया है मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था ना? भैया ने बोला था मगर भाभी बोल रहे हैं कि शहर जाकर ही डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ठीक है, हम कल आएंगे। अभी तो बहू सो रही है, उससे बात भी नहीं हो पाएगी। और एक काम करना, अगर बुखार ना उतरे तो नींबू निचोड़ कर सर पर लगाते रहना। ठीक है। उससे उनको आराम भी मिलेगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है। दीदी चलिए। चलो। चाचा, हाँ दिगंत, आप कहीं से आ रहे हैं? बड़ी बेटी के घर से आ रहा हूँ। जी। ये लो, रास्ते में ही बात करना शुरू कर दिया। चलो हमारे घर चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, बाद में कभी आ जाऊंगा। आज माला का कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तो फिर तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। जी। मैं कल आ रहा हूँ खबर लेने के लिए। ठीक है, आइएगा, चलता हूँ। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, घर में है क्या? अरे मुखिया, अंदर आइए, अंदर ही बैठते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रहा है। चलिए चलिए। आइए आइए, बैठिए। सुना है बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी कैसे है बहू? पहले से बुखार कम है, लेकिन बहुत कमजोर हो जाने के कारण वो सो रही है। बुखार के कारण ही ऐसा हुआ है। अच्छे से खाना पीना खाने से सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, आइए, अंदर आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। मास्टर जी, बहू अभी कैसी है? अभी ठीक है। अरे टालिमी, तुम कल गई नहीं अदिति? रात को माला की बुखार बहुत ज्यादा थी। आपने कहा था ना नींबू का रस देने के लिए, मैंने दिया और उससे आराम भी मिला। आप लोग बैठिए, बाहर बारिश भी रुक गई है, मैं घर से आती हूँ। माला अभी क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। सो रही है? ठीक है, हम लोग भी अभी चलते हैं, खामोखा उसे परेशानी होगी। ठीक है, चलो। ठीक है, आइए। मास्टर जी, मैं भी चलता हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है, मैं भी खाना खा के दवाई खा लेता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
कहीं जा रहे हैं आप? ओह, आ गई तुम? जी, अब माला कैसी? बुखार उतर गया है। पर अब जा कहाँ रहे हैं? मैं जरा काम होके आता हूँ। एक काम कीजिएगा, आते वक्त हमारे घर होकर आइए। माला की एक खबर लेते आइएगा। ठीक है, अब जल्दी जाना है। आज रॉकी भी काम नहीं दिया। क्यों? बैंक मैनेजर के पास गया है कृषि लोन के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। चाय लो। तुमने यहाँ एक हफ्ता रहने की बात की थी, पास एक हफ्ता से ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ? मैं यहाँ पे रहने से तुम्हें बुरा लगता है? न- कल रात से तुम मुझे बार बार जाने के बाद ही याद दिला रहे हो। अरे, तुम यहाँ पे रहोगी और इससे खुशी मेरे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर को भी दिखाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा तबीयत अभी पहले से ठीक है और अभी मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। वैसे भी मुझे यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो खत्म करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। इम्पोर्टेंट काम? क्या इम्पोर्टेंट काम? बता ना। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दिगंत, दिगंत, दिगंत। अरे जीजा जी, आइए 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 आइए, बैठिए। माला, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जीजा जी, मैं अभी पहले से बेहतर हूँ। फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था। मैं भी वही बोल रहा था, लेकिन माला बोल रही है कि अभी वो जाना नहीं चाहती है। यहाँ पे कुछ काम है, वो काम खत्म करने के बाद ही जाएगी। जीजा जी, आप थोड़ा बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं माला, आज रहने दो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज। कोई बात नहीं, सिर्फ चाय ही तो बनानी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मास्टर जी,
ओ मास्टर जी, मास्टर जी। मुखिया जी आप आ गए? हाँ आइए आइए। ओह सच्ची आप लोग भी आ गए? आइए आइए, चलिए चलिए अंदर चलिए। अरे दीपू, बात क्या है? आप धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। इतनी लोगों को बुलाया? मुखिया जी धीरज रखिए, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। दीदी आइए। साथा जी हाँ। आप भी? दीपू ने बुलाया इसलिए आया। हाँ। शायद दिगंत और बहू आज जाने वाले हैं। हमें भी कुछ पता नहीं है, हम लोगों को भी इसी ने बुलाया है। अरे सारी बातें क्या आप लोग बाहर ही करेंगे? आइए आइए अंदर आइए। चलिए आइए साथा जी। बात क्या है? गांव के आधे लोग हमारे घर में। वही तो, दीपू ने हमको बुला कर लाया। दीपू ने? आप लोगों को दीपू ने क्यों बुलाया है? दीपू ने नहीं, तो किसने बुलाया? इन लोगों को मैंने बुलाया है। क्या? हाँ, दरअसल इन लोगों के साथ मुझे कुछ बात करनी है। इसीलिए कल मैंने दीपू को कहकर इसीलिए मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया। और मैंने भी भाभी के कहने पर सबको बुला दिया। लेकिन तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? सारे गांव वालों से मुझे कुछ कहना है। अरे बहू, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जिसके कारण हम तुमको माफ करें? हाँ, मैंने आप लोगों के सामने कुछ गुनाह नहीं किया, लेकिन आप लोगों के प्यार, अपनापन को मैं समझ ही नहीं पाई। सिर्फ आप लोगों का मजाक उड़ाता रहा। जब आप लोग आते थे तब मैं अपने कमरे से निकलने की नाम ही नहीं लेती थी। इसीलिए शायद आज आप लोगों के निस्वार्थ प्यार और आदर से मुझे वंचित रहना पड़ रहा है। शहर की जानती कथा में बड़ी होकर
आज मैं खुद ही एक यंत्र की तरह ही बन गई हूँ। मेरे बीमारी के वक्त जब आप लोगों ने मेरा इतना जतन किया, इतना आदर दी, इतना प्यार दी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। गांव वाले तो बहुत ही सरल है और उनका प्यार और आदर भी निस्वार्थ है। दिगंता, तुमको भी मैंने गंवार बोलकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर देना। तुम ये सब बातें समझने लगी हो? मुझे और क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। इस गांव के उन्नति के लिए मैं एक काम करना चाहती हूँ और इस काम के लिए आप सब लोगों का सहायता का मुझे जरूरत है। पिताजी के जो सपने हैं इस गांव में एक स्कूल खोलना, वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आदिति दीदी, इसका उत्तरदायित्व आप ले और हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार रविवार को मैं गांव में आऊंगी और इन 2 दिन मैं गांव के बच्चों को नृत्य सिखाऊंगी और इच्छुक लोगों को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी भी। अब बताइए, क्या इस काम में आप लोग मेरे साथ देंगे? हाँ हाँ बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बोलते हो भाइयों? हाँ हाँ। हाँ हाँ।